सभी को जय श्री राम। मित्रों, मैं प्रवीण बिसेन आपका आपके YouTube चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वही बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको लोग आपका दिमाग खोल देंगी ये बातें। देखिए दोस्तों, बिजली विभाग की लगातार मनमानी बढ़ते लगातार चले जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लगातार मनमानी चल रही है इन लोगों की। पता नहीं किस बेस पे वो जो पहले 100 रुपए 150 रुपए जो भी बिजली बिल आता था वो सीधे 1000 पहुंच जाता है। इन पे अगर 2 दिन तक बिजली नहीं आई, अगर हमने उस पे जरा सी कंप्लेंट कर दिया और वो जानता है कि इस घर का है, सच बता रहा हूँ मेरे साथ 3 बार हो चुका है ऐसा। अगर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है ना, तो मेरा जो बिजली बिल 150 200 रुपए जो आता था वो सीधे 1000 से 1200 रुपए हो गया है। मुझे पल्ले नहीं पड़ता कि भाई मेरे शिकायत दर्ज कराने में या मेरे शिकायत करने में मेरे घर की यूनिट बढ़ जाती है क्या है। मतलब जो भी यूनिट चलती है 25 30 20 जो भी जलती होगी वो सीधे सीधे बढ़ जाती है क्या यूनिट। मुझे यही समझ में नहीं आता है इन लोग किस बेस पे वो 150 200 रुपए जो आता है वो अचानक से 1000 1200 रुपए हो जाता है। बिजली विभाग की ऐसी मनमानी ना अब यार बर्दाश्त करने के बाहर चली जा रही है। अब इसमें अब गवर्नमेंट का क्या बोले, उसने तो ठेकेदारी पे दे करके रख दिया है ना। और ये चीजें लगातार ठेके पे चले जा रही हैं, धीरे धीरे हर चीज प्राइवेट होते जा रही है। लगातार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने बड़े बड़े बिल्डरों को, अपने बड़े बड़े लोगों को, जो बिजनेसमैन है इनको हर चीज ठेके पे चले जा रही है। वो अपने अनुसार रेट लगाते हैं, अपने अनुसार चीजों को थोपते हैं और हमको उनको मानना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को जरूरत क्या है, गवर्नमेंट को जब चुनाव के टाइम में उनको जो पैसा, उनको जो डोनेशन जो मिल जाता है उससे वो खुश हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में जितने बल्ब जल रहे हैं ये एलईडी के बल्ब हैं। एलईडी के बल्ब बोले तो 9 वाट के बल्ब हैं। अगर ये एक हिसाब से जलेगा तो ये 1 घंटे में 0.009 यूनिट जलेगा। ठीक है, 1 घंटे में उस हिसाब से हुए 24 घंटे में 0.009 का अगर आप गुणा करते हैं तो 0.216 यूनिट जलता है, मतलब 24 घंटे में। जबकि ये बल्ब को हम 24 घंटे भी नहीं जलाते, इस बल्ब को हम 24 घंटे भी नहीं जलाते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 0.216 यूनिट जलता है। एक यूनिट होता है 1000 वाट के बराबर। एक यूनिट होता है 1000 वाट के बराबर, तो 24 घंटे मतलब एक दिन में अपना पूरा एक यूनिट भी नहीं जलता है बल्ब। 0.216 यूनिट जलता है। अगर उसी को आप 30 दिन से गुणा करते हैं, मतलब 30 इंटू 0.216 मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो 6.48। मतलब यदि अगर ये 24 घंटा 30 दिनों तक जलेगा तो 6.48 यूनिट ही जलेगा। अगर मैं घर पे, ऐसे तो होंगे वही 5 6 ही बल्ब होंगे ये, अगर इनको मिला करके देखा जाए तो अगर एक 9.5 वाट के, 8 9 के ही हैं, ये ज्यादा के तो होते नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6.48 इंटू 6, मतलब अगर 6 बल्ब जलते हैं, अगर एक बल्ब जल रहा है 6.48 30 दिन में, तो 6 बल्ब कितने जलेंगे, 38.88 यूनिट। 38.88 यूनिट। मैं दोस्तों ये जो यूनिट बता रहा हूँ ना आपको, ये 24 घंटे लगातार जलने की यूनिट बता रहा हूँ आपको। 24 घंटे लगातार जलने की, वो भी 30 दिनों तक, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग गांव घर के लोग रात के टाइम में ही ये बल्बों को जलाते हैं, दिन में जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि सब खेती खलियान वाले आदमी हैं, सब मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद आएंगे तो रात में ही ये बल्ब जलते हैं, है ना कि नहीं। क्योंकि मिट्टी के घर होते हैं अपना, जैसे कि मिट्टी का मकान है, इस पे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, पक्के मकानों को ज्यादा जरूरत की पड़ती है। अगर मान लो अब ये पूरा मिलाकर 38.88% हो जाता है। अब इसका इनके बिजली दर के हिसाब से, मतलब एक यूनिट का इनका प्राइस है 6.60 रुपए। उस हिसाब से देखा जाए तो 256 रुपए बनते हैं, 256.608। आप कैलकुलेट करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा उसको इतनी सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस हिसाब से अगर मतलब वो 50 यूनिट भी जलता है तो 50 यूनिट, इसमें 72 70 80 रुपए और जोड़ दीजिए तो मतलब ये 350 के आसपास। भाई 30 दिन लगातार जला रहा हूँ, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट किया हूँ तो मेरा 300 350 रुपए निकलता है। चलो कभी मोटर जल गई, चला लेते हैं, पानी के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए, वो सब कैलकुलेट करके देखा जाए तो 350। लेकिन 100 यूनिट तो फ्री है,
100 यूनिट अगर आप जलाते हैं तो उसमें जो अतिरिक्त देय राशि के अनुसार हमको 100 यूनिट का जो रुपए है वो 100 के अंदर ही हमको देना है। अटल जी की योजना के तहत 100 यूनिट का जो पैसा, शायद आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं कि अगर हम 100 यूनिट जलाते हैं तो उसमें 100 रुपए के अंदर ही हमको पे करना होता है। अगर उसके ऊपर अगर हम जलाते हैं तो उसमें अलग से देय राशि होती है, उसी यूनिट का आपको पैसा जोड़ता है। तो भाई ऐसी मनमानी कब तक चलेगी? मेरा एक सीधे सवाल है आप लोगों से कि ये बिजली विभाग से कि ऐसी मनमानी कब तक चलेगी, कब तक सहेंगे हम लोग? अरे भाई, लाइट नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो हम तो कंप्लेंट करेंगे ही ना, हम किसके पास जाएंगे? अब बताइए, आप लोग अगर इस तरह से बर्बरता, अगर कोई किसान है, मजदूर है भाई, अगर वो अपने घर में ये सब चीजों की मजदूरी कर कुरा के अपने पेट घर का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता है, तो उसके लिए तो जीव का जंजाल हो जाएगा ना भाई साहब। 10 यूनिट नहीं जलेगी, 15 यूनिट नहीं जलेगी, 10, किसी को 1,000, किसी को 1200, मेरे पास लगातार ऐसे आ रहे हैं यार। मेरे घर में ऐसी चीजें नहीं जलती हैं। ये काम ना, ये सब गवर्नमेंट ना, मतलब कि अब ये ना बर्दाश्त करने के लायक बाहर है। और अभी जैसे किसान को बहुत सारी चीजों में फेस करना पड़ रहा है। जैसे अभी खाद खाद कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है, लोग जो डुप्लीकेट खाद रहता है उसको भरे भरे दामों में अवेलेबल करा रहे हैं, है ना? और उसको मिल नहीं रहा है तो इधर उधर से कहीं से वो खरीद रहा है, लेकिन उसको सही चीज सही मिल नहीं रही है कि नहीं? जो खाद यूरिया डीएपी जो भी होता है। अच्छा बताइए, जब ये यूरिया डीएपी 2015 से 2020 के बीच जब था तो 350-400 रुपए में 45 किलो की बोरी मिल जाती थी। अभी इसका रेट क्या है? 1300-1400 रुपए हो गया है। किसान करे तो करे क्या? और उस समय में प्रति कुंटल 15 2016 से 2020 के बीच में जो हमारा धान था वो प्रति कुंटल कैसा था? वो मतलब उसका जो रेट था वो था 1835, शायद मैं सही हूँगा, 1835 या समथिंग 1900 रुपये कुछ था। उसका रेट कितना हुआ है अभी? 2359। कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई? 700 से 800 रुपए की। बस। और ये बिजली विभाग में कितने की बढ़ोतरी हो गई भाई? नहीं सॉरी, खाद में कितने की बढ़ोतरी होगी भाई? 300-400 से सीधा 1300-1400 रुपए। क्या महंगाई चल रही है यार, हैं? धान का रेट तुम, मतलब हर साल तो वादे होते हैं कि 3300 रुपए, 3400 रुपए, जैसे ये चुनाव आयोग आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा, आप लोगों की बातें तो मैं ऐसे लगता है कि भाई तुरंत 1 मिनट में सब चीज हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट भी वैसी निकली। काम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी पता नहीं क्या क्या लंद फंद ये सब चीजें बनाते जा रही हैं, शहरों सिटी को उन्नत करते जा रही। गांव के ऊपर कौन ध्यान देगा? गांव के ऊपर बुलेट ट्रेन लाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल डिब्बे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, शहर को और शहर बनाने की जरूरत नहीं है, गांव को उत्कृष्ट बनाने की जरूरत है। बड़े बड़े हायर एकदम स्कूल को खत्म करके बड़े स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, वही स्कूलों को सुदृढ़ करने की जरूरत है, वही टीचरों को समझाने की जरूरत है। आपकी टीम यहाँ से जीत के जाती है, आपकी पार्टी यहाँ से जीत के जाती है। नहीं मतलब है यार, बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, आप जीतती है, हमको हमको एक भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हमारे साथ हो क्या रहा। एक बार भी वो टीम एनालिसिस करने को नहीं आएगी। इधर से जो भी तुमको कागजात में कार्रवाई करके दे दिए जाते हैं, आपका डेटा वही एंट्री हो जाता है कि इसको इतने। आप मेरे गांव आकर के देखिएगा साहब। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप दोस्तों भाई लोग हो, आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, कि मेरे गांव आइए आप लोग, चेक करिए यहाँ पे कितने मकान बने हैं, किसको कितना मकान मिला है। जो चापलूसी करता है, चाटुकारिता करता है, सिर्फ उसी का मकान मिलता है, उसी को योजनाओं का लाभ मिलता है, वही सब कुछ करता है। जो आम नागरिक है, जिसका बेचारा कुछ नहीं है, जो सिर्फ नियम कानून कायदों के भरोसे पे चलता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता, मिलता है ठेंगा। ये आप लोग की मनमानी कब तक चलेगी? इस पे अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो जिस दिन जनता जवाब देगी ना, उस दिन फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। कौन सी पार्टी से हो, क्या हो, उससे कोई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है सर। भाई लोग, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन तक पहुंचाओ जिनको ये मैं बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं। जय श्री राम।